आई थिंक माइंडसेट तो हम जब भी काम करेंगे, चाहे मैं थिएटर में करता हूं या मैं इसमें करता हूं, तो ये तो हमारे रेगुलर होते रहता है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी को, हिंदुस्तान इतना विविध है, इतना डाइवर्स है कि एक बात आपकी यहां से ट्रांसलेट होते होते दूसरी जगह पर पहुंचते ही वो अपने आप में अलग बन जाती है। तो ये बात तो जब हिंदुस्तान में रहे तो ये इंटरनलाइज करना पड़ेगा कि जो भी है सच जो है वो रिलेटिव होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा कभी। तो किसी को एक सच यहां लगेगा तो उसका पूरा स्वरूप चेंज होकर कहीं और दूसरा लगेगा। तो ये हिंदुस्तान की सच्चाई है और सच्चाई के लिए तैयार है हम लोग। कॉमेडी और जी जी हाँ। कॉमेडी में जो हंसने का काम होता है, सटायर में आप अपनी बात कहते हैं। जी हाँ। आप इसमें दोनों को कैसे पालन किया होगा? अब वो तो आप देखेंगे पूरी फिल्म तो पता चलेगा आपको कि दोनों का अच्छा बैलेंस किया, बट सटायर बेसिक है। ये कॉमेडी का एक सेंस समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ कॉमेडी जो होती है वो केले के छिलके पर उतर जो है लोग गिर जाते हैं, वो कॉमेडी समझते हैं। कॉमेडी वो नहीं है। कॉमेडी अपने आप में भी एक बहुत बड़ा गहरा एक ड्रामेटर्जिकल कॉन्सेप्ट है उसमें। तो ये समझना कि सिर्फ कॉमेडी जो है वो उसमें लोगों को नहीं, एक्चुअली हर कॉमेडी के पीछे एक बहुत ही बड़ा सत्य रहता है। इनफैक्ट कॉमेडी में ज्यादा रहता है। तो उसमें ये कॉमेडी है, सटायर के फॉर्म में है। ऑफ कोर्स आप हंसेंगे भी, लेकिन ये उस तरीके की कॉमेडी नहीं है कि भाई कोई बेवकूफियां कर रहा है या कोई ऐसा नहीं है। इसमें एक जो कथा है हमारी, उसी को लेकर हमने उन सारी चीजों को डाला इसमें। अच्छा, आपने इलेक्शन का टाइम चुना जी, इससे आपको एक फायदा भी होगा, तमाम पार्टियां आप पर आक्रमण नहीं भी करेंगी क्योंकि उनको लगा हम एक्सपोज होंगे। अब वो तो उन पर देखिए, पॉलिटिकल और पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं इस पर अभी तक तो मैं नहीं समझ पाया हूं और ना ही मैं उसमें पढ़ना चाहता हूं। वो तो वो करना चाहें जो करें, वो तो उनके खुद के संस्कार आपके सामने आ जाएंगे, तो वो अपने संस्कार दिखाएंगे फिल्म देखकर। तो दिखाएंगे, हम देखेंगे, तमाशा ही है ना, तो देखेंगे उनका वो क्या करेंगे उसका। Theater, because I'm fundamentally, I love doing theater. And secondly, there had to be something that was important for me to say. If I had nothing to really say, then I didn't really find it really appropriate. I think that I had stayed away from theater for so long, and I needed to get back, and those are my roots, and that's where I enjoy a lot. And when I got this subject, and this is the one that I thought I'll pursue. So for me, the options are that whatever drives me, so whether it's television, theater, like even the television program, it's driven because it's issue-based. It's based on family planning issues. So I do that. So I need to be driven by something to be able to do that. I can't do anything which is, which is just for the sake of doing. I must get up in the morning and want to do it. And this film is something that I wanted to do it. I wanted to do this film more than Gandhi, my father. So that's the reason that I did this. And it took that much time. But I can assure you that now it won't take that much time. I needed to get this film out of my system. इन दिनों की बात जरा मुश्किल हो गई कि बड़े-बड़े सितारे जब तक नहीं होते फिल्म नोट नहीं हो पाती है। अच्छी कहानी की हालांकि बड़ा बैनर है आपके पास, लेकिन बड़े-बड़े सितारे कहीं नहीं, तो इसको लेकर भी आपने तैयारी किस तरीके से? देखिए, जहाँ एक बड़े स्टार्स की फिल्म होती है तो नेचुरली उसकी पब्लिसिटी होती है, लोग देखते हैं उसको, ज्यादा बजट भी ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी फिल्मों की अहमियत नहीं है। लेकिन छोटी फिल्मों में अगर आइडिया बड़ा हो, सोच बड़ी हो, और अगर वो उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने बनाया है, जिस जबान में आपने बनाया, ये कोई आर्ट हाउस टाइप की फिल्म नहीं है। ये छोटी, इसकी फिल्म की रनिंग लेंथ है 1 घंटे और 40 मिनट। ये लंबी फिल्म भी नहीं है, बहुत पेसी फिल्म है। इसका जो मिजाज है वो मिजाज बिल्कुल जो है एंटरटेनमेंट को लेकर वो चलता है। अब वो ये है कि हाँ, इसमें बड़े स्टार नहीं है तो वो कितनी पॉपुलर होगी या पहले लोगों में कितना वो होगा, इसके बारे में तो जो आपने नहीं लिया है स्टार, तो ये तय हो गया है कि इसको अलग तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा। और लोग जैसे जैसे इसको देखेंगे उसमें, और जैसे जैसे इसका जो प्रमोशन शुरू होगा, क्योंकि हमें लगता है कि जिस किस्म का इसका ट्रेलर है और जिसका प्रमोशन है और जो टाइमिंग है इस वक्त जो इलेक्शन के टाइम पर, उसको लेकर लोगों में एक रुचि आएगी कि इस माहौल में इस किस्म की फिल्म आएगी तो लोगों में शायद रुचि हो। इस सवाल को मतलब उसी तरीके से, ये बड़े दुख की बात है, मतलब बहुत अच्छी फिल्में हैं जो हमारे पीछे गुजरी, महज वो पब्लिसिटी या प्रचार के कारण वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। बट यहाँ अच्छा है कि क्योंकि इरोस इंटरनेशनल है तो इरोस की अपनी एक ताकत है, और इरोस इसमें बिल्कुल कमिटेड है कि ये फिल्म को, इस एक छोटी फिल्म है हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो प्रमोशन है वो बहुत कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो ये उसका एडवांटेज है। लेकिन आपकी बात सही है कि छोटी छोटी फिल्में ऐसा होता तो है,
अब ये हकीकत है, हकीकत के साथ में जूझना पड़ेगा। जी हाँ, right. And there were a lot of independent filmmakers who, tried their luck and made a lot of small films in 2005. Yeah. And there was a huge dip after that. And recently, films like Ship of Theseus or maybe, a couple of small Lunchbox and Gulabi Gang kind of film. Again, the brave attempt from the director. But at the same time, do you think there has to be some space for such small kind of films? They kind of, lose their power in the star era. I think this will remain the way it is, because primarily cinema on the big screen is an escapist fare. People like to go and to face reality, to face the real issues. I think that either the genre in which you make, and that's why we made a genre in satire. So if you make a genre which is of the different kind, certainly it will have a limited audience, but the fact remains that there is far more exposure. I mean, a film like Ship of Theseus, as you are talking about, has been able to make a mark despite being a very small film and a pure art house cinema and in various languages, and yet it managed to do that well. I think that whenever a film comes that connects with the audience, it may take time, but it will work. Eventually, I think that's there. And the fact is that today even you're able to release these films, that you've got a whole lot of cinema halls that are catering, and with the multiplexes, I think there is a far more play of these movies than it was some time ago. But it's difficult to find screens when you have big stars films coming at the box office. You hardly manage to get one or two shows in a day. Yeah, but that would be the case. I think around 5 o'clock or 6 o'clock slot. Yeah, I think that's a case where you need maybe dedicated theaters, okay, and also dedicated theaters in those kind of centers, and run it at proper timings. I suppose that would be a struggle. But when you make these kind of films, you have to realize one thing, that is the struggle. That is going to be the case. And how do you overcome that? And that would be with the kind of work that you do. And I suppose if the quality of your work is good, it eventually will. But to expect that, you go to hit 100 crore or that, I mean, that would be just, wrong. But I think within the play of the budget and within the play of the fact is that there is still a substantial audience. And you have to realize that I have a very substantial theater audience of mine, which is much bigger than anything else, of a film. So I do have a very strong theater audience that cuts across countries, because it's not just in India. My plays have done. And I remember once that I played my production of mine called Kuch Bhi Ho Sakta Hai. That's with Anupam Kher, his autobiography. And we were at the film festival at Goa. And you'd be surprised that in the performance, we had 6,000 people for a theater performance. Much more than perhaps they were running in the cinema hall. So there is a huge audience base. So I'm sort of working towards my audience and plus the audience that has experienced Gandhi, my father. So there is a bit of a legacy and a bit of an audience that I do cater to. And I expect that audience will be quite substantial to overcome this film and this problem, maybe. Just because you've got the film coming out around when the elections are about to happen, so आपको लगता है कि promotions के लिए कोई political party के they could approach you कि चलिए आपके film के साथ हम भी नारे लगाने We are politically neutral. Let's be very clear. हमारा किसी कोई political party कोई आए हमारे साथ करे या करे, बिल्कुल नहीं. There is उसका सवाल ही पैदा नहीं होता. promotions के लिए नारे लगाएंगे. हमने promotion, देखिए promotion तो एक दिन होता है, लेकिन संस्कार we cannot sell our values for just one promotion. Let's be very clear on that. Yeah, there is no question of any compromise on that. Our film is targeted toward the politicals and political system and the political ideas of this country, which needs to wake up. So it goes across everyone. So it cannot be partisan. The moment you take part, I do have political views, but this film is politically neutral. Yeah. Satish Kaushik को ही आपने क्यों चुना lead के लिए? Lead, it is like you need an image, right? And he represents. It's not Satish Kaushik. It could be anybody else. He just represents the complete ridiculous that everything happening around. A politician is unmoved by anything. He knows कि ये तमाशा है. इसके बाद में 5 साल में we are back to doing what we do. So that's the reason that we took him as the representation of that culture. That's it. मैं ज्यादा पता नहीं क्योंकि बहुत सारे हैं उसमें. Well, जैसे रेगुलर होते duality है. He runs a newspaper also. He runs a newspaper which is completely different than his own political ideology. So you can understand.
that and you may see many of them. इस फिल्म का ये है कि ज्यादातर जो भी हो रहा है इसमें ये रियल लाइफ इवेंट्स को लेकर हमने उसको पूरा का पूरा अपने हिसाब से उसको तोड़ा मोड़ा है हमने. So when you'll see the film, you'll see so many characters, particularly if the media also, you'll have a look at some of them, and you will say, oh, this seems to be an incident or a character that we know. But of course, you've taken that as a reference, and then thereafter played it from that. Yeah. ये हमारे एक पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, सतीश साहनी, जो मैं समझता हूँ बम्बई बहुत खुश नसीब था कि दंगों के बाद में हमको एक इतना अच्छा पुलिस ऑफिसर मिला जिसने शायद इस शहर में अमन लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था. उन्होंने मोहल्ला कमेटीज वगैरह सब शुरू की थी. तो वो जब शोलापुर में थे तो उस वक्त ये घटना हुई थी. बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की. ही वॉज जस्ट आई थिंक डेप्यूटी एसपी जो बोलते हैं उनको, असिस्टेंट एसपी. एंड वो जब चार्ज में थे तब ये घटना हुई थी और उस घटना को लेकर उनके रखे थे. तो रिकॉर्ड्स उन्होंने मुझे दिए कि किस किस्म का एफआईआर था, क्या हुआ क्या नहीं था. तो वो इंसिडेंट इतना वो था, जब पहले तो उन्होंने नरेट किया, फिर जब मैंने पूरा जो एफआईआर पढ़ा तो पढ़ के मुझे लगा कि ये चित्र है देश का, ये है. और अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ये वैसे कि वैसा ही है. कोई बदलाव नहीं आ रहा. कुछ चीजें देश में बदलती नहीं है. इतना सब बदलाव होने के बावजूद भी कुछ चीजें वैसे के वैसी रहती हैं. आपने थिएटर में यूज किया था क्या इस कहानी को? पardon? आपने थिएटर में यूज किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल है. इसके राइटर मराठी के बहुत बड़े प्ले राइट हैं, उनका नाम है शफात खान. ये बिल्कुल ओरिजिनल है. इसका कोई थिएटर से लेना नहीं, किसी से नहीं लेना है. एक सत्य घटना उसका रेफरेंस पॉइंट है. एग्जैक्टली हमने वो नहीं किया है, उसको लेकर हमने फिर अपने हिसाब से पूरी कहानी बनाई है. शफात खान. राइट, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. Do have a look at it. There's a small 30-second or 20-second. It may be interesting to watch them. Yeah. There would be more in the digital world, I suppose. Yeah.